बड़ी सुंदर बात कही है, जो सदाचारी बन के जीता है ये मृत्यु लोक उसके लिए स्वर्ग है। जो कुकर्मी दुराचारी बनकर के जीता है ये धरती उसके लिए नरक है। से पुराण में वर्णन है, सदाचारम श्राव्यामासु एकलोकांजयेद्भुतः। समझदार लोगों को से महापुराण का ये चैप्टर जरूर पढ़ना और सुनना चाहिए। लिखा है, धर्मा अधर्मयान ब्रूहि स्वर्ग नारकदास तथा। जो धर्म के साथ जी रहे हैं मृत्यु लोक उनके लिए स्वर्ग है, और जो अधर्म अन्याय के साथ खुरापाती के साथ जी रहे हैं तो मृत्यु लोक उनके लिए नरक है। ये शब्द भगवान महादेव के हैं शिव महापुराण में। लिखा है, धर्मा अधर्मयान ब्रूहि स्वर्ग नारकादास तथा। आज जो धर्म में जिंदगी जी रहे हैं मृत्यु लोक उनके लिए स्वर्ग है। जो खुरापाती अन्यायी दुराचारी कुकर्मी बन करके जी रहे हैं तो ये मृत्यु लोक उनके लिए नरक है। इसलिए व्यक्ति को सदाचार के साथ जीवन जीना चाहिए। चारों वर्णों के लोगों की बात कही गई। सबसे पहले ब्राह्मण के लिए संकेत किया, उसको आदेश दिया इस ग्रंथ ने। क्या कहा? असूयाल प्रद्रोही चांडाला ध्वज उपचते। वर्णन किया है कि ऐसा ब्राह्मण जो दूसरों को देख करके जलता है, उसको जलन होती है दूसरों को देखकर, परद्रोह करता है। ऐसा ब्राह्मण जो दूसरों की चुगली करता है, वर्णन किया है कि ऐसा ब्राह्मण चांडाल है अपने आप में। चारों वर्णों के लिए जो जो बातें अद्भुत कही है वो सुन लीजिए। असूयालु परद्रोही चांडाला ध्वज उच्चते। ब्राह्मण तो सबकी बड़ाई प्रशंसा करता अच्छा लगता है, किसी से जलन न हो उसको। ये तो चारों वर्णों के किसी भी व्यक्ति में आदत नहीं होनी चाहिए। बहुतों को अपने दुख से दुखितता नहीं, दूसरों के सुख से ज्यादा दिक्कत होती है, और यह जीवन का एक बहुत बड़ा दोष है। सूत कहते हैं, सोनक ऋषियों, वह ब्राह्मण के नाम पर कलंक है जो दूसरों से द्रोह करता है, परद्रोह करता है, असूया करता है, जलता है उनसे। ब्राह्मण धरती का देवता है और देव कभी किसी से जलते नहीं है। इसलिए उसे अपने इस दोष को तिलांजलि दे देनी चाहिए। वेदाचार युतो विप्रो इतरेक मान ध्वजः। सही में वही ब्राह्मण है मृत्यु पर्यंत तक वेदों का स्वाध्याय करना न भूले। अंतिम उसकी श्वास निकले तो उसके तकिए के पास कोई धार्मिक ग्रंथ रखा हुआ होना चाहिए। अंतिम श्वास तक वो वेदों का स्वाध्याय करे। भगवान शंकर कहते हैं ब्राह्मण को जरूरी है। क्षत्रिय के लिए कहा कि अंतिम श्वास तक धरती को बचाने के लिए आयुध उसके सिराने रखा। गर्दन काटती जावे तो भी उसका रुंड ही युद्ध में अधर्मी और अन्यायियों को मारने के लिए हाथ में तलवार लेकर रास्ते साफ कर दे, बिल्कुल वो क्षत्रिय। ऐसा क्षत्रिय सूर्य लोक का भेदन करता हुआ सीधा परम ब्रह्म ज्योति में जाकर के वो विलीन हो जाता है। एक सन्यासी महापुरुष को जो मुक्ति मिलती है उस मुक्ति का अधिकारी वह हो जाता है जो धर्म की रक्षा के लिए ये धरती पर युद्ध करता हुआ अपने आप को प्राण त्याज्यंत कर देता है। चारों वर्णों की बात यहाँ बड़ी अद्भुत कही गई। पृथ्वी पाल को राजा इतरे क्षत्रियामता। क्षत्रिय वही क्षत्रिय है जो इस धरती के लोगों की वो रक्षा कर रहा है, उनका पालक बन रहा है। वही क्षत्रिय धान्यादि क्रियवान वैश्य इतरो वडिर उच्यते। वह वैश्य है जो व्यापार करके लोगों के पास तक बढ़िया सी चीजें, शुद्ध चीजें। यदि आपके घर के लोग दुकानदार हों तो उनको बोलना मिलावट ना करें। शिव पुराण में लिखा है कि वही वैश्य है जो तराजू से तौल के कम नहीं देता और वस्तु में कभी मिलावट नहीं करता। ये वाणिज्य उसका खानदानी काम है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा क्षत्रिय कृषि वाणिज्य कृतदा, कृषि का काम करता है, गाय का पालक है, पालन करता है, धर्म की धुरी बन करके जी रहा है और अपने वाणिज्य व्यापार के द्वारा लोगों का भला कर रहा है। यह उसके वैश्य के लिए कहा गया। शूद्र कनिष्ठो हो,
वर्णन इसमें किया गया चैवदश दास्य बहा, वह सबकी सेवा में लगा है और अपना उसने धर्म समझ रखा है कि यह मेरा धर्म है। जैसे मुझसे ऊपर वाले जिस धर्म में लगे हुए हैं, मुझे भी अपने धर्म में पारंगत रहना चाहिए।